चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? देखिए, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हो जाते हैं, 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमारा काम क्या है? फेल होने का। ठीक है, एक बार फेल होने को कह रहा है सामान्य ज्ञान में और एक बार फेल होने को कह रहा है गणित। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने एक वेन डायग्राम बनाया था और उससे एक इक्वेशन निकाली थी, जो कि रटने को नहीं समझने को कहा गया था आपको। और वो इक्वेशन क्या थी आपकी? पहले तरह का काम करने वाले प्लस दूसरे तरह का काम करने वाले माइनस एक्स जो दोनों तरह का काम करते हो प्लस वाई जो दोनों ही तरह का काम नहीं करते हो बराबर 100%, मतलब सभी के सभी जिनके लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें से जो जो वैल्यूज है वो रख लीजिए और जिसके बारे में पूछा है उसका मान निकल जाएगा। पहला काम हमारा क्या हो गया? सामान्य ज्ञान में फेल होने का। ठीक है, तो पहले तरह का काम करने वाले कितने हो गए? 38%। फिर दूसरे तरह का काम क्या है? गणित में फेल होना, वो कितने हैं? 29%। माइनस दोनों में फेल होने वाले, मतलब दोनों तरह का काम करने वाले आपको कितने बोल रहा है? 10% है, तो ये लीजिए एक्स की वैल्यू 10 हो गई। आपको पूछ रहा है दोनों में पास कितने प्रतिशत होंगे, मतलब दोनों में ही फेल नहीं होने वाले, मतलब दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले, मतलब आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है? वाई की। बराबर में आ गया कितना? 100%। तो आपको वाई का मान निकालना है, जो कि हम निकाल सकते हैं। देख लेते हैं कितना होगा। 29 में से 10 को लेस कर लिया तो कितना हो गया? 19। 38 और 48 में 9 और ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाएगा कितना? 48 में कर लेंगे तो आपके बन जाएगा 57। तो 57% प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100%। आपको y की ही वैल्यू निकालनी है तो निकल चुकी है। 57 उधर चला जाएगा तो 100 में से 57 लेस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 43। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, 43%। यही आपको पूछा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। इसी क्वेश्चन नंबर 21 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और उसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसका पार्ट है पार्ट नंबर 3, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है? 22 नंबर देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, किसी गांव में 45% महिला है तथा शेष पुरुष है, तो बचे हुए कितने हो गए? 55%, तो वो पुरुष है। महिलाओं में 20% विवाहित है। विवाहित महिलाओं का 33 से 1/3% सरकारी नौकरी करती है तथा पुरुषों की संख्या का 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं। तो नौकरी न करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज बहुत उलझा रखी है, तो बहुत ही साधारण तरीके से इसको करते हैं। आपको कह रहा है गांव में 45% क्या है? महिला है, और शेष क्या है? आपके पुरुष है। तो गांव में जनसंख्या कितनी है हमें नहीं पता। आप चाहे उतना ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 40,000 ले सकते हैं, 4 लाख ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको वापस परसेंटेज पूछा है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसी संख्या मानकर चलते हैं जिससे कि हमारी परसेंटेज वैल्यूज निकालने में आसानी रहे और कैलकुलेशन आसान हो। तो हमने मान लिया कि कुल जनसंख्या जो है, टोटल पॉपुलेशन, वो मान ली हमने कितनी है? 100 है। कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है गांव में 45% महिला है, तो फीमेल कितनी है? 45%। तो 100 है, उसका 45% 45 ही होगा, तो फीमेल हो गई 45 और मेल कितने हो गए? शेष पुरुष है, इसका मतलब 55 क्या हो गए? आपके मेल हो गए, पुरुष हो गए। ठीक है यहां तक। अब आपको कह रहा है महिलाओं का 20% विवाहित, तो महिलाएं कितनी आप देख पा रहे हैं यहां पर? 45। तो 45 का 20% अगर हम देखें तो वो मैरिड है प्रश्न के अनुसार।
तो ये हो गया कितना 5, ये हो गया कितना 9, तो विवाहित कितनी हो गई महिलाएं, 9 हो गई प्रश्न के अनुसार। ठीक है यहां तक। फिर आपको कह रहा है कि विवाहित महिलाओं का 33 से 1/3% सरकारी नौकरी में है। तो विवाहित महिलाएं कितनी आई 9, 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। हमने देखा परसेंटेज वाली टेबल में, तो 33 कंप्लीटेड 1/3% को मैं लिख सकता हूं 1/3। तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो ये 3 कौन है, विवाहित महिलाएं जो सरकारी नौकरी करती है। तो ये हो गई विवाहित महिलाएं जो कि नौकरी करती है प्रश्न के अनुसार। ठीक है। फिर आपको कह रहा है पुरुषों की संख्या का 40% भी सरकारी नौकरी में है। तो पुरुषों की संख्या आप देख पा रहे हैं कितनी है, पुरुषों की संख्या है 55, 55। ठीक है। तो ये जो 55 है, इस 55 का हम क्या कह रहे हैं कि 40% सरकारी नौकरी में है, तो इसका 40% निकाल लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये गया, ये गया, ये भी गया। तो 22 जो है ये मेल है जो कि क्या है नौकरी में है प्रश्न के अनुसार। चलिए ठीक है यहां तक। आगे देखते हैं फिर क्या है। अब आपको यह पूछ रहा है कि नौकरी ना करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो नौकरी करने वाले टोटल कितने हैं वो देख लीजिए। नौकरी करने वाले मेल और फीमेल दोनों मिलाकर कितने हैं वो देखें। तो फीमेल कितनी है आप देख पा रहे हैं यहां पर 3, और मेल कितने हैं 22। तो टोटल नौकरी करने वाले कितने हो गए 22, और 3 को ऐड कर लिया तो 25 जो है वो नौकरी करने वाले हो गए प्रश्न के अनुसार। नौकरी ना करने वाले कितने होंगे, टोटल कितनी है पॉपुलेशन 100, उसमें से 25 नौकरी करने वाले हैं मेल और फीमेल दोनों मिलाकर। तो 75 जो है वो नौकरी नहीं करने वाले हैं, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो 75 नौकरी नहीं करने वाले प्रतिशत में निकालना है, तो गुणा में कितना 100। नीचे क्या आएगा टोटल पॉपुलेशन जो कि 100 मानी है, तो नीचे लिख लिया 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, आंसर हम कह सकते हैं 75% होगा, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, सेकंड ऑप्शन। आसान था। अगर आप 100 की जगह 1000 मानकर चलते, 10 मानकर चलते, 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 10,000, कुछ भी जनसंख्या मानकर चलते, आंसर आपको वापस यही मिलता। बस जितना बड़ा और जितना कॉम्प्लिकेटेड हम नंबर मानते, उतनी ही बड़ी और उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हमारी कैलकुलेशन होती। नहीं तो ये कैलकुलेशन ऐसी है कि वर्बली की जा सकती है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23वां सवाल देखिए जरा। अगर चीनी की कीमत में 21% घटाव के कारण 100 रुपए में 10.5 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीदी जा सकती है, तो बताइए घटी हुई कीमत क्या होगी। तो चीनी की आपको घटी हुई कीमत बतानी है। 2 प्राइस पूछा जाता है, एक तो इनिशियल प्राइस और एक प्रेजेंट प्राइस, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य, और वर्तमान मूल्य को ही हम घटा हुआ मूल्य कहते हैं। तो क्या होता है इसके लिए आपको पता है, तो घटा हुआ मूल्य निकालना है। तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, रुपए मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 इंटू क्वांटिटी मतलब मात्रा। यही अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो यहाँ 100 प्लस माइनस परसेंटेज आता, प्लस जब वृद्धि और माइनस जब कमी। चलिए, लेकिन अभी आपको क्या पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य, उसके लिए केवल 100 आता है। रुपए कितना दिख रहा है आपको क्वेश्चन में 100, परसेंटेज कितना दिख रहा है 21, ये 100, और मात्रा क्वांटिटी आपको कितनी दिख रही है 10.5, तो ये लीजिए 10.5। ये से ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 105, ये 210, तो कितना आ गया 2 रुपए। तो आपको यही पूछा था, घटी हुई कीमत तो आ जाएगी 2 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। ये था 23। बात करते हैं नेक्स्ट 24 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जरा। पेट्रोल की कीमत 10% कम हो गई, एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि पेट्रोल पर व्यय जो है, उसका जो एक्सपेंसेस है पेट्रोल पर, वो नहीं घटे, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं हो। कर रखे इस तरह के क्वेश्चंस को।
कितना दे रखा है 10% है, तो गुणा में 100, ये 10 किसका है कम का, तो 100 में से 10 कम कर लिया कितना 90, 0 गया, 1/9 का परसेंटेज में मान होता है कितना 11 से 1/9%, जो कि ऑप्शन है कौन सा पहला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 25 के बारे में। 25 क्या कह रहे हैं देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं लेवल 1 में। तो क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना। तो बता सकते हैं, पहले तो तीनों संख्याओं के बारे में बात करें। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दो तीसरी से, तो तीसरी पर दोनों निर्भर कर रही है, तो तीसरी को मान लिया हमने 100, 10 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 3.5 भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। बाकी कुछ भी नंबर मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, नहीं तो ये ऐसी कैलकुलेशन होगी आप वर्बली कर सकते हैं। चलिए, आपको कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी तीसरी पर निर्भर कर रही है, तो तीसरी को 100 मान लिया। तो दो संख्याएं तीसरी से 30% और 40% अधिक है, तो पहली वाली तीसरी से 30% अधिक है, तो 100 का 30 30, वो भी ज्यादा तो कितना 130। दूसरी वाली तीसरी से 40% अधिक है, तो 100 का 40 40, वो भी ज्यादा तो ये 140। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्या कह रहा है आपको, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। प्रतिशत ही बताना है तो गुणा में क्या आएगा 100, दूसरी से पहली का प्रतिशत। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, दूसरी से, किसका हो रहा है पहली का, तो जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर और जिससे प्रतिशत निकालना है वो नीचे। कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 0 से 0 कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल अगर करें तो ये गया 7 और ये गया 50। और भी कुछ कैंसिल अगर करना हो तो क्या हम यहां पर अब कैंसिल कर सकते हैं, नहीं। तो 13 का 5 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 65, और ये नीचे कितना है 7। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, तो 650/7 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। तो क्या हमें इसको आगे सॉल्व करना है, नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नीचे 7 दिखाई दे रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो बिल्कुल वही हमारा आंसर है, 92 कंप्लीटेड 6/7%। और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता है किस तरीके से फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदला जाता है, तो आप कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में। क्या कह रहा है 26, देखिए जरा। एक बड़े तरबूज का वजन कितना दे रखा है 20 किलोग्राम, इसके भार का 96% आपको क्या कह रहा है पानी है, ठीक है। यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि भार का 95% क्या रह जाए, पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा किलोग्राम में, ये पूछ रहा है। निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो देख लेते हैं टोटल वजन कितना है इसका 20 किलो। उसका आपको क्या कह रहा है 96% क्या है, पानी है। तो ये लीजिए इसका 96%, ये जा रहा है सीधा सीधा 96/5 कर लेते हैं, तो 5 से ये गया कितना एक बार, फिर कितना हो गया ये 46, तो फिर चला जाएगा 9 बार, फिर कितना हो जाएगा पॉइंट, तो फिर 2, तो 19.2 किलोग्राम जो है वो हो जाएगा इसका 96%। सही है यहां तक। अब देखिए कितना पानी वाष्पीकृत हो जाता है हमें नहीं पता, तो माना वाष्पीकृत पानी कितना x किलोग्राम, ठीक है। चलिए, अब आपको कह रहा है कि धूप में रखने पर इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि भार का 95% रह जाए उसमें, तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा ये बताना। चलिए देख लेते हैं। तो हम ये देखें टोटल वजन कितना था 20, ठीक है, उसमें से x ये चला जाएगा, तो ये कह रहा है 95%, तो बचे हुए भार का 95% हटेगा तो नीचे लग गया 100। यही बराबर होगा किसके, जो आपका ये 19.2 है, इसमें से जब आप x कम कर लेंगे उसके। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। घटा हुआ भार कितना होगा वो आपको पूछ रहा है, तो इस x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी जरा देखिएगा। वाष्पीकृत पानी जिसको x माना है, आपको क्या पूछ रहा है, घटा हुआ भार कितना होगा, तो टोटल कितना 20 किलोग्राम। x की वैल्यू निकल जाएगी, 20 में से x को हम कम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
निकालता है एक्स की वैल्यू। 100 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा इधर ये कितना 95, तो 95 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 95 का अंदर 20 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 180 और ये 190, ये 1900 माइनस का 95x, कोई दिक्कत नहीं। 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 19.2 का 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो लगेगा, एक जीरो कटेगा तो ये 1920 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा आपके 100x। ठीक है, यहां तक ये 1900 है वो 1920 है, 1900 को उधर भेज देते हैं, 1920 में से 1900 कम होगा तो कितना रह गया 20, ये 100x है, इधर अगर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 100x में से 95x लेस हो जाएगा तो 5x बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 4 kg। पर हमें ये वाष्पीकृत पानी की मात्रा नहीं बतानी है, हमें बताना है घटा हुआ भार कितना होगा। तो टोटल कितना था तरबूज 20 किलोग्राम का, उसमें से वाष्पीकृत पानी कितना आ गया 4 किलोग्राम, तो 20 में से 4 कर लेते हैं कम, तो आंसर आ गया 16 kg 16 किलोग्राम, जो कि हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा आपका चौथा ऑप्शन। ये था आपका 26। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बारे में। ट्वेंटी सेवन क्या कह रहा है देखिए जरा, यदि राम को 30% अंक मिले किंतु वह 15 अंकों से फेल हुआ, और मोहन को 40% अंक मिले और वह उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी। चलिए देख सकते हैं, राम है उसको कितना मिल रहा है 30%, ये लीजिए 30%, और जो श्याम है उसको कितना मिल रहा है 40%, तो ये लीजिए 40%। सही है यहां तक। अब देखिए राम 30% लाकर पास हुआ क्या, नहीं, 15 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब राम को पास होने के लिए कुछ आगे जाना पड़ेगा। फिर श्याम जो है 40% अंक लाकर पास हुआ क्या, बिल्कुल, कितने से 35 नंबर से, इसका मतलब जो पास होने वाला है उससे भी श्याम आगे निकल चुका, पास होने वाला यही कहीं होगा। तो इसका मतलब राम को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 15 नंबर, क्योंकि वो 15 नंबर से फेल हुआ है, और श्याम जो है उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाया है, इसका मतलब यहां से यहां तक का फर्क कितने का है 35 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर राम से श्याम प्रतिशत में कितना 10% ज्यादा है, और राम से श्याम जो है नंबर में कितना ज्यादा है, जो श्याम है वो राम से कितना ज्यादा है नंबर में, तो 15 और 35 इसको हम देख लेते हैं तो 50 नंबर ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब 10% और ये 50 नंबर आपस में क्या हुए, एक दूसरे के बराबर हुए। अब हमें प्रतिशत पूछ रहा है, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, देखिए आपको पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी। तो अगर हम देखें 30% वाला पास नहीं होता है, 30% में 15 नंबर और आते हैं तब पास होता है। या तो यहां से आंसर निकाल सकते हैं, या फिर यहां से आंसर निकाल सकते हैं 40% वाला पास होता है, क्योंकि पास होने वाले से भी 35 नंबर जब ज्यादा आ जाते हैं तब वो प्रतिशत में 40 बन जाते हैं। तो आप 40% वाले से आंसर निकालेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, और अगर आप 30% वाले से आंसर निकालेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है, आप यहां से या फिर यहां से आंसर निकालें। तो जोड़ने वाला काम कर लेते हैं, 30% के बाद में भी 15 नंबर चाहिए तब पास होने का पता चलता है। तो अगर 15 नंबर का प्रतिशत हमें पता चल जाए तो उस 30% में उस प्रतिशत को जोड़कर पास होने का प्रतिशत हम बता सकते हैं। तो बता देते हैं 15 का प्रतिशत कितना है, 35 और 15 ये कितना है 50 नंबर। 50 नंबर जो है प्रतिशत में किसके बराबर है 10% के, तो 50 नंबर प्रतिशत में बराबर है किसके 10 के। एक नंबर प्रतिशत में बराबर हुआ 10/50 के। हम निकाल रहे हैं 15 नंबर का प्रतिशत, ताकि 30% में 15 नंबर का प्रतिशत जोड़े तो पास होने का प्रतिशत पता चल जाए। तो 15 नंबर का प्रतिशत चाहिए तो गुणा कर लीजिए 15, ये 0 गया, ये गया 3, तो इसका मतलब 3% हो गया 15 नंबर का प्रतिशत। तो इसका मतलब 30% में 15 नंबर जुड़ते हैं तब पास होता है, या फिर यूं कहते हैं 30% में 15 नंबर मतलब 3% जुड़ता है तब पास होता है। तो पास कितने वाला हो गया 30 और 3 33% वाला, यही आपको पूछा था। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से कैसे निकालते, 35 नंबर का प्रतिशत निकालते, तो गुणा में क्या करते आप यहां पर 35
35 करते तो 35/5 कितना आता? 7। फिर आप 40% में से 35 नंबर मतलब 7% घटाते, तब भी कितना आता? 33 ही आता। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बारे में। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या होगा? कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? करने के दो तरीके हैं। कैसे? दोनों बता देता हूं। ये मेथड 1 और ये मेथड आपके सेकंड। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, देखिए जरा। 25% की कमी, तो 100 में से 25 कम कर लिया 75। फिर क्या बोल रहा है? 30% की वृद्धि, तो 100 में 30 जोड़ लिया 130। ऊपर 2 बार लिखा तो नीचे 100 कितनी बार? 1 बार। ऊपर 3 बार लिखते तो नीचे 100 कितनी बार? 2 बार। ऊपर 4 बार लिखते तो नीचे 100 कितनी बार आता? 3 बार। ठीक है, चलिए, ऊपर 2 बार आते नीचे 100 आया 1 बार। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं। 0 से ये 0 गया। अब चाहे तो काट कर सकते हैं, और नहीं तो गुणा करके 10 वो नीचे 10 है तो पॉइंट लगा लेते हैं, तो गुणा वाला काम ज्यादा सही रहेगा। 75 का 13 से 5 का 3 से 15, 5 का 1 से 5, 7 का 3 से 21 और 5 कितना? 26 और 1 27, 2 7 का 2 से 9, तो कितना आ गया? 97। ये क्या? 975, नीचे 10 है तो 97.5%। क्या ये हम आंसर बताते हैं? क्या नहीं। 100 से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो 100 से कम है या ज्यादा? कम। कितना कम है? 2.5%। तो इसका मतलब 2.5% की कमी होगी कुल मिलाकर। ऑप्शन हम देख सकते हैं बिल्कुल है, और ऑप्शन कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन। एक तरीका तो ये हो गया, और इसी प्रश्न को करने का एक और तरीका क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। देखिएगा, मेथड नंबर सेकंड में फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड अपॉन 100 इस तरह से लिखा जाता है। प्लस माइनस कहीं नहीं लिखा है। जो वृद्धि करेगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो कमी करेगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो पढ़ते हैं। 25% की कमी, तो पहली वाली चीज माइनस में आ गई। ठीक है, फिर 30% की वृद्धि, तो दूसरी वाली चीज प्लस में आ गई क्योंकि वृद्धि कर रहा है। अब फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे, तो 25 इंटू 30 करेंगे, नीचे 100 आ गया। अब 25 है, माइनस का 30 है, प्लस का, तो माइनस प्लस का गुणा यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। -25 + 30, ये कितना हो गया? 5। और इधर हम देख सकते हैं 0 चला गया, और कुछ जाने के लिए है तो ये 5 से चला गया, या फिर आप इसको सीधा वैसे कर सकते हैं, 25 से चला गया कितना? 4। कोई दिक्कत नहीं। 30/4 करना है, तो 30/4 करेंगे तो ये कितना हो गया? 7.5। तो ये आ गया माइनस का 7. अब 5% में से 7.5 माइनस होगा तो माइनस में ही आएगा, और वो आएगा 2.5%, वो भी किसका? माइनस का। और माइनस किसको बताएगा? कमी को। तो यही बात हो गई, 2.5% की कमी, और यहां पर -2.5 आया, और माइनस का मतलब है कमी कितने की? 2.5 की। तो वही ऑप्शन आ रहा है। तो आप चाहे तो मेथड फर्स्ट लगाएं, या फिर आप चाहे तो मेथड सेकंड लगाएं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 29 के बारे में। वैसा ही सवाल है जैसा कि पिछला सवाल था, तो दोनों मेथड नहीं लगाऊंगा, कोई एक मेथड से इसको कर लेते हैं। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई, तो इसके राज्य के राजस्व पर, मतलब इनकम पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो मेथड सेकंड लगा लेते हैं। फर्स्ट से भी हो जाएगा। 15% की वृद्धि मतलब 115, फिर 12% की कमी, तो कितना लिख लेंगे हम? 88%। तो 115 इंटू हम कर लेंगे कितना? 88, और नीचे कर लेंगे 100। सॉल्व कर लेंगे। 100 से जितना ज्यादा होगा वो वृद्धि को बता देगा, और 100 से अगर कम आएगा तो जितना कम होगा वो कमी को बता देगा। लेकिन हम लगा लेते हैं मेथड सेकंड। 15% की वृद्धि, तो ये लीजिए 15 प्लस का प्रतिशत, लगाए ना लगाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट परसेंटेज में ही आना है। फिर 12% की कमी, तो ये माइनस में आएगा। फिर 15 इंटू 12, 15 है प्लस का, 12 है माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस होगा। 15 में से 12 गया 3, ये माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करें तो ये 15 और 12 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 180। यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 का 10 से 150 होता है, फिर 2 बार करेंगे तो 30 हो गया 180। ये आ गया कितना? 3 - 1.8।
तो वैल्यू तो प्लस में आएगी या माइनस में, वैल्यू तो प्लस में आनी है, तो इसका मतलब वृद्धि ही होनी है। तो वृद्धि ही होनी है तो या तो पहला ऑप्शन सही है या फिर कौन सा, चौथा ऑप्शन। अब ऑप्शन कौन सा सही है, डेफिनेटली चौथा ही सही है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट में वैल्यू केवल चौथे ऑप्शन में ही है। तो आप चाहें तो आगे की कैलकुलेशन किए बिना इसका आंसर कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेशन करके देखें तो भी यही मिलना है। ठीक है, 1.8 है, ये 3 है, तो 3 में से 1.8 कम कर लेते हैं तो 0.2 इधर हो गया, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना आ गया आपके 1.2, वो भी किस में है, प्लस में। तो ये हो गया आपका आंसर। और अगर उसको वैसे देखना चाहें तो पॉइंट हटेगा तो 10 लगेगा, फिर ये कटेगा तो ये 6/5%, जो कि बिल्कुल वैसा है जैसा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, चौथा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3030 के बारे में। क्या कह रहा है 30वां सवाल, देखिए अच्छा है प्रश्न, देखिएगा। एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। जितना वो कमाता है उसका 1% वो उनको पॉकेट मनी दे देता है। ठीक है, दोनों पुत्रों को जो मिलने वाली धनराशि है उसका 80% मिलता है बड़े वाले लड़के को। फिर जितना बड़े वाले लड़के को मिलता है वह अपने भाग का 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो इसका मतलब 20% बचा लेता है, और उसकी बचत जो है वो 20 रुपए प्रति माह है बड़े वाले लड़के की। तो आपको ये पूछ रहा है पिता की मासिक आय, मंथली इनकम क्या होगी। तो देखिएगा, पिता की मासिक आय हमने मान ली क्या, आई मतलब इनकम। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, अपनी मासिक आय का 1% उनको जेब खर्च के लिए देता है। तो ये जो आई है इसका 1% परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, जेब खर्च के लिए दे दिया। अब इतना दिया जेब खर्च के लिए, तो जितना उन दोनों को जेब खर्च के लिए दिया है उसका 80% बड़े वाले लड़के को मिलता है। तो ये अपने आप में 100% है, इसका 80% बड़ा वाला लड़का लेता है। तो ये लीजिए बड़े वाले लड़के की पॉकेट मनी आ गई। अब जितना बड़े वाले लड़के की पॉकेट मनी है वो अपने आप में 100% है, तो वह अपनी पॉकेट मनी का 80% खर्च कर देता है, तो डेफिनेटली 20% बचाता है। तो ये हो गई बड़े वाले लड़के की पॉकेट मनी, इसका 20% उसकी बचत है, और उसकी बचत जो है वो प्रश्न में किसके बराबर है, 20 रुपए प्रति माह के बराबर। तो ये हमने बराबर लिख लिया 20 रुपए के। तो आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आपको वैल्यू पूछी है उसकी इनकम की, तो उसकी इनकम को हमने आई माना है, जो कि अभी आंसर आ रहा है। कैंसिल होने के लिए जो है कर लेते हैं, सीधा ये गया सबसे पहले तो, और कुछ कैंसिल होने के लिए तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ अगर वैल्यू देखें तो 4 से गया कितना, 2 बार, 4 से गया कितना, 25 बार, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये गया कितना, 50 बार, कोई दिक्कत नहीं। उधर कुछ बचा नहीं, तो क्या रह गया आपके पास, 20 से ये 20 गया, 1 0 से ये गया, 4 से 2, 4 से ये गया 25, फिर 2 से ये गया 50। ठीक है, उधर कुछ भी नहीं है। इधर नीचे क्या है, 10 है, 25 है और 50 है। तो आई निकालना है, इनकम निकालनी है, उसकी आ जाएगी 50, 25 और 10 का उधर जाकर कुछ भी नहीं है तो 1 से गुणा हो जाएगा। तो 50, 25 और 10 ये आपको रिजल्ट दे देगा। 25 का 5 से कर लेते हैं 125, 0 कितने लगाने हैं, 2, तो आंसर आ जाएगा आपके कितना, 12,500 रुपए उसकी मंथली इनकम हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।